हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहती है। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रीडिंग जो है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो टैरो कार्ड्स में बिलीव करते हैं। जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो टैरो कार्ड्स में बिलीव नहीं करते हैं, प्लीज़ वो ये रीडिंग ना देखें, क्योंकि आपसे एनर्जीज जो है वो कनेक्ट नहीं होंगी। ओके। अब इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे से उन सांसों को छोड़ना है, अपने दिल पर हाथ रखना है और अपनी डिवाइन टीम से बोलना है कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दे। ओके। और उससे भी ज्यादा क्या है, आपको ट्रस्ट करना है और पॉजिटिव रहना है। ओके। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, क्वेस्ट। डेस्टिनी, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, फॉरगिवनेस, गिल्ट, रिलीज, यहां पर है कंप्लीशन, ओके, डिस्पोंडेंस, completion again, confirmation, वैनिटी है यहाँ पर आपके लिए। और यहाँ पर है ट्रिकरी, क्रिएशन, माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आप किसी लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके। यहां पर ना आपकी स्पिरिचुअल टीम वो कंफर्म कर रही है मैसेज, आप किसी गलतफहमी में जी रहे हो इस टाइम पीरियड में। आपको लग रहा है कि आपने अपना इनर वर्क कर लिया है,
ये स्पिरिचुअल पीपल्स की रीडिंग है। यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई एम सॉरी। आप हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, कोई क्रिएटर हो सकते हो। चलिए, पहले मैं जो मेन मैसेज आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपना इनर वर्क कर लिया है, आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, पर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है, ये आप तक मैसेज पहुंचाना चाहती है इस रीडिंग के माध्यम से कि आप जो सोच रहे हो कि आप वो काम कर चुके हो, वो काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, और ये खुद आपका माइंड है जो आपको ट्रिक कर रहा है, या फिर आप खुद को ट्रिक कर रहे हैं, या आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये आप एक गलत फहमी में जी रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप पास्ट की एनर्जीज को रिलीज कर चुके हो। एक्चुअल में आप यहाँ पर ना अभी किसी खोज में हो, आप जैसे कुछ खोज रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, आप किसी पाथ को ढूंढ रहे हो, ठीक है। क्वेस्ट की एनर्जी है, जैसे कहीं उलझे हुए हो आप ऑलरेडी अभी। लेकिन यहां पर ये गलतफहमी भी है कि हाँ, मैं इन सभी चीजों को डील करके आगे निकल चुका हूं या निकल चुकी हूं, अब मुझे और कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ वेट करना है कि मेरी डेस्टिनी में क्या अनलॉक हो रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि ये आपकी गलतफहमी है। अभी तक आप इस सिचुएशन में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्पेसिफिक किसी सिचुएशन में क्यों उलझा हुआ हूं, क्यों एक साइकिल मेरी रिपीट हो रही है, क्यों मुझे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि माय डियर यहाँ पर कुछ है जो अभी रिलीज होना बाकी है। अभी ये चीज, ये एनर्जी जो है रिलीज नहीं हुई है। आप अभी भी पास्ट के बैगेज से, पास्ट के गिल्ट से अभी भी बंधे हुए हो। लिटरली यहाँ पर चेन है, पर आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। अभी भी आप उस अवेयरनेस में नहीं हो, आपको नहीं पता है कि ये पास्ट की एनर्जी है और आप अभी भी इससे जुड़े हुए हो, अभी ये रिलीज होनी बाकी है। जिस वजह से कि आपको जहां होना चाहिए, या फिर आप जिस चीज को ढूंढ रहे हो, जो चीज आप पाना चाह रहे हो, जिस चीज की आप खोज में हो, वो चीज आपको मिल नहीं रही है। आपकी टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रही है कि पहले इस गिल्ट को, इस एनर्जी को रिलीज कीजिए। ये आपके लिए रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, तब तक वो एनर्जी रिलीज कैसे होगी? हो सकता है ये आपका थॉट पैटर्न हो, आपके बिलीव सिस्टम्स हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि जस्ट ये ना एक ऐसी एनर्जी, आई एम सॉरी, मेरा थॉट भी यहाँ पर बहुत दिक्कत दे रहा है मुझे, ठीक है। जैसे आप सच से रूबरू नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर वैनिटी का कार्ड, ये थ्रोट चक्रा का ही मैसेज है आपके लिए। क्वेस्ट की एनर्जीज भी यहाँ पर थ्रोट चक्रा की ही एनर्जीज है। आपको हो सकता है, जैसे मैं एक जस्ट एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देना चाहूंगी कि आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है, ठीक है, या फिर आपको हो सकता है कोई पर्टिकुलर कोई चीज है जिसमें आपको कुछ और एड ऑन करने की जरूरत है, या फिर उसमें और परफेक्शनिज्म लाने की जरूरत है, उसको और परफेक्ट करने की जरूरत है, उसमें और नॉलेज गेन करने की जरूरत है। बट आप पता क्या कह रहे हो, नहीं मुझे तो सब आता है, मुझे जितनी विजडम लेनी थी, मुझे जितना ज्ञान लेना था वो मुझे मिल गया, वो मेरे अंदर है, मुझे सब पता है। ये ना लिटरली ये प्राइड वाली एनर्जी है कि मुझे सब पता है, मुझे सब ज्ञान है, सब मेरे से नीचे हैं, ठीक है, मुझे सारी नॉलेज है, मैं सब जानता हूं। लिटरली ये वो वाला एटीट्यूड है आपका, और यूनिवर्स कह रहे हैं ये एटीट्यूड के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इस थॉट पैटर्न के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ओके, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, मे बी ये आपकी सिचुएशन हो सकती है,
या फिर इससे रिलेटेबल कोई सिचुएशन हो सकती है। आप बखूबी अंडरस्टैंड कर जाएंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो कुछ माइंडसेट आपका कहें, कुछ चीज है जो आपको इस टाइम पीरियड में बांध रही है, जिस वजह से कि आप ओपन नहीं हो रहे हो पूरी तरीके से उस चीज को पाने के लिए, जिस चीज को पाना आप चाहते हो, जिस चीज की खोज में आप निकले हो, जो चीज आपको यहाँ पर मिल नहीं रही है। और आपकी यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड लिटरली यहाँ पर आपको ये बता रहा है इस टाइम पीरियड में कि यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड है जो आपकी तरफ से लिए नहीं जा रही है। डेस्टिनी आपको वो चीज प्रोवाइड कराना चाहती है, वो चीज आपकी किस्मत में है, आपकी डेस्टिनी में है, बट यहाँ पर आप प्रॉपर एक्शंस नहीं ले रहे हो। दैट इज वाई वो चीज आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जो भी पास्ट की एनर्जी है, पास्ट के थॉट पैटर्न्स, पास्ट जो है उसको रिलीज करो। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ ओके आपकी विजडम का कार्ड है। मैंने बोला ना ये बहुत ही स्पिरिचुअल पीपल हैं यहाँ पर जो आए हैं, और आई एम सो सॉरी माय डियर कि मुझे ये थोड़ा सा इस रूड वे में आपसे बात करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं नहीं करती हूँ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी स्पिरिट टीम आपको बोल रही है, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हो और आपके लिए यहाँ पर वो चीज आ रही है, वो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है और आप उसको नहीं पहचान पा रहे हो, उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जिस वजह से आपकी स्पिरिचुअल टीम भी जो है ना एक तरह से आपको थोड़ा सा डांट रही है, ओके। यहाँ पर आपके ना चाइल्ड के पास ना कुछ है, मतलब कुछ तो है, मतलब जिस चीज की खोज में आप हो ना, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, जिस चीज की खोज में आप हो, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा बच्चा ही है और यहाँ पर भी वो बच्चा बना हुआ है और यहाँ पर डिस्कवरी की एनर्जी है। ये जो भी पाथ है, ये जो भी गिफ्ट है, ये जो भी चीज है, जिस चीज को आप ओपन करना चाहते हो, जिस चीज को आप पाना चाहते हो, जिस चीज की खोज में हो, वो आपके इनर चाइल्ड, जो आपका इनर चाइल्ड है, जो आपका बच्चा अंदर, जो आपके बच्चा है, वो उसके पास है। क्योंकि यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड भी आया था, यस राइट। तो वो आपकी इनर चाइल्ड के पास है, तो उससे कनेक्ट होना है आपको इस टाइम पीरियड में, ये बहुत जरूरी है। और हो सकता है यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का इनर चाइल्ड वुंडेड है, या फिर मतलब वो हील वर्जन में नहीं है अभी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी को, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, उसके साथ कनेक्ट होइए, उसके साथ कनेक्शन को बिल्ड कीजिए। मैं आपको बोलूंगी फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पर, जो मैसेज आपके लिए आया है, आप हो ओपन प्रेयर करना स्टार्ट कीजिए। हो ओपन प्रेयर जो है वो आपकी इनर चाइल्ड को हील करने में आपकी मदद करेगा। और जो भी मैसेज आप तक आपका इनर चाइल्ड आपको पहुंचाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर लिटरली क्या दिख रहा है कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, दैट इज वाई वो मैसेज आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, और आप उस मैसेज तक पहुंच नहीं पा रहे हो। तो उसके लिए पहले आपको अपने इनर चाइल्ड का ट्रस्ट दोबारा से लेना होगा, पाना होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी होगी, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना होगा। इनर चाइल्ड हीलिंग आप हो ओपन प्रेयर के साथ कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये वो प्रेयर है। और आपको इमेजिन करना है अपना छोटा वर्जन, जब आप छोटे बच्चे थे, ठीक है। और बस आपको ये प्रेयर 15 मिनट आपको ये प्रेयर बोलनी है, आप रात को सोने से पहले डेली बोल सकते हो। देन आपको हर वो काम करना है जो आपके अंदर का बच्चा करना चाहता था, ठीक है, जो आप बचपन में करना चाहते थे, उन एक्टिविटीज से जुड़ना स्टार्ट कीजिए, वैसा खाना खाना स्टार्ट कीजिए, वैसी चीजें करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इनर चाइल्ड के साथ आपके। उसके पास ही वो विजडम है, उसके पास ही वो विजडम है, उसके पास ही वो ज्ञान है जो आपके उस पाथ को अनलॉक करने में आपकी मदद करेगा, आपकी उस खोज को कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन उससे उस माय गॉड, उसी के पास वो
चाबी है, उसी के पास वो सॉल्यूशन है। अब ये आपको देखना है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, और आपकी स्पिरिचुअल टीम आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती है इस रीडिंग के माध्यम से कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो ना, उस चीज की, उस दरवाजे की, जो दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है, आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, पाथ नहीं दिख रहा है, उसकी चाबी आपकी इनर चाइल्ड के पास है। तो कनेक्शन बिल्ड कीजिए, ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, उसका ट्रस्ट दोबारा से हासिल कीजिए और वो काम करना स्टार्ट कीजिए जो आपके अंदर का बच्चा चाहता है। दोबारा से बच्चे बनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उस एनर्जीज में टैप इन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट डजेंट मैटर आपकी एज कुछ भी हो, पर आपने जो जो एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में लिए हैं, उससे आप इतने मैच्योर हो गए हो कि आप अपने अंदर के बच्चे से दूर हो चुके हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो चीज आप ढूंढ रहे हो ना, वो एक्चुअल में आपकी इनर चाइल्ड के पास है और उसी से आपको कनेक्ट होना है इस टाइम पीरियड में। पहले उसको हील करना है, देन आपको उससे कनेक्शन को बिल्ड करना है, ठीक है। और इस गलतफहमी से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाएं कि आप वो काम कर चुके हैं, क्योंकि वो अभी अधूरा है, उसको कंटिन्यू करना है। ये सब चीजें ना आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि? पार्टनरशिप, हालांकि यहाँ पर रियूनियन है, पर ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये फेटेड पार्टनरशिप हो सकती है, आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, कोई पास्ट पर्सन रिटर्न आ सकता है, बट वो होगा तभी जब आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग होगी। मैं कह रही हूं ना, जो सॉल्यूशंस आप पाना चाह रहे हो, जहां पर आप अटके हुए हो, वहां का सॉल्यूशन आपके इनर चाइल्ड के पास है। आप कहीं और भटक रहे हो, आप कुछ और ही कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है वो चाबी एक्चुअली आपके अंदर ही है। आप में से कुछ लोगों कुछ स्कॉर्पियोज के साथ क्या है, आपके पार्टनर के साथ ना कुछ कार्मिक टाइज थे, वो एक डेप्थ के रूप में थे, ठीक है, कर्ज के रूप में थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये रीयूनियन का वक्त है, बट यहां पर अभी हीलिंग बाकी है। ये होगा सब कुछ आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग के बाद, पहले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही वो चाबी, वो ताला खुलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। आप अभी ना अपने ओल्ड वेज में, साउथ नोड है या आपका कंफर्ट जोन है आपका, आप अभी ओल्ड वेज में ही अटके हुए हो, ठीक है, ओल्ड सिचुएशंस में ही अटके हुए हो। आपको बोला जा रहा है न्यू एनर्जीज के लिए अपने आप को ओपन करो, नई एनर्जी से, नई चीजों से डरो मत, कुछ नया सीखने से डरो मत, कहीं कुछ नया अपनाने से डरो मत, रेजिस्ट मत करो अपने आप को, ओपन रहो। क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी है यहाँ पर, यस, यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ओपन होना होगा स्कॉर्पियो, ओपन अप, सॉरी, ओपन एनर्जीज में रहना होगा आपको, नई चीजों को ट्राई करना, नए लोगों पर ट्रस्ट करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ना पुराने माइंडसेट में अभी अटके हुए हो, अभी आप उस तरह से, उस चीज से बाहर नहीं आए हो, उन तरीकों से बाहर नहीं आए हो, थॉट से बाहर नहीं आए हो। ये आपको ना खुद के साथ बैठ करके खुद के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है कि हाँ, वाकई में ये बात है अभी। यस, अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं जिनको निकालना बाकी है, जिन पर काम करना बाकी है, और ये वक्त लेगा, ये टाइम लेगा। प्लीज उन एनर्जीज को, उन फियर्स को रिलीज करो, उन इमोशंस को रिलीज करो, उन एनर्जीज को रिलीज करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो। इस टाइम पीरियड में आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना है, उसको हील करना है,
और वो एक्टिविटीज को आपको करना है जो आपका इनर चाइल्ड करना चाहता था या चाहता है। उन चीजों को करना स्टार्ट कीजिए, वैसे एक्टिविटीज, वैसे खेल खेलना, वो सब करना आप स्टार्ट कर दो। आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद में डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, खुद के थॉट्स में डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये काम करना आप स्टार्ट करो, चीजें अपने आप आपको दिखाई देंगी। आपकी इंट्यूशन खुद से आपको यहाँ पर गाइड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और प्लीज इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए कि आप कंप्लीट कर चुके हैं अपना काम या आपका काम कंप्लीट हो चुका है। नहीं, ये जो भी है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, किस चीज को लेकर के ये आया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कलेक्टिव है, सॉरी जनरल रीडिंग है, ये बहुत सारे स्कॉर्पियोज देख रहे हैं तो सबकी कंडीशन अलग अलग है, राइट। तो मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकती यहाँ पर कि यही चीज है यहाँ पर्टिकुलर, ठीक है। तो प्लीज आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है इस टाइम पीरियड में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है, ये रीडिंग आपकी आत्मा तक गई है, या फिर मैं कहूंगी कि इस रीडिंग ने आपकी आत्मा को छुआ है, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक आप इस मैसेज को पहुंचा पाए, मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।